हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईट टू फिट विद जाहिद। आज का सेशन मैं इस धमाकेदार शेयर के साथ करना चाहूँगा कि ख्वाहिशों के फूल यूं ही नहीं गिरते झोली में, ख्वाहिशों के फूल यूं ही नहीं गिरते झोली में। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। तो हम और आप जो कोशिश करते हैं हेल्थ को ठीक करने के लिए, तो सबसे पहली कोशिश खुद से होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग सिर्फ आपको एक गाइड कर सकते हैं, आपकी जर्नी में आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत को खुद सुधारने के लिए कोशिश करनी होगी। तो आइए इस जर्नी में मैं आपका साथ देने वाला हूं और मैं आज बात करने वाला हूं बैलेंस्ड न्यूट्रिशन पे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा कर रखें, जिससे कि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करता हूं बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होता क्या है। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि हमारी और आपकी थाली में कम से कम 40% कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए और 30% गुड फैट दैट इज ओमेगा 3 होना चाहिए। तो हमारे खाने में क्या ये चीजें मिलती हैं या नहीं मिलती है, इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फाइबर चाहिए और वाटर चाहिए। इन सारी चीजों से मिलकर के हमारी जो थाली बनती है एक परफेक्ट और सुटेबल थाली बनती है। तो बातें करते हैं कि क्या हमारी इस थाली में आज ये प्रॉपर मात्रा में चीजें मिलती हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि नहीं मिलता है। तो फिर ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमारे जो बाप दादा पहले खाते थे, उन्हें खाने से ये सारी चीजें मिल जाती थी, तो आज क्यों नहीं मिलती हैं? आज हमें सप्लीमेंट की तरफ क्यों जाना पड़ता है? तो अगर सप्लीमेंट की तरफ जाना है तो क्या ये जरूरी है या मजबूरी है? तो आपको बता दूं कि सप्लीमेंट की तरफ बढ़ना ये हमारे लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि आज के डेट पे हमें खाने से प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। इसका रीजन क्या है? तो सिंपल सी बात है कि पहले आबादी कम थी, तो हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न था वो बड़ा सिंपल था कि साल में एक बार या 2 बार खेती होती थी। लेकिन आज के डेट पे जब आबादी बढ़ गई है तो उस खेत पे दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब यह है कि खेत को कभी हम खाली नहीं छोड़ते हैं, तो सिंपल सी बात है कि मिट्टी की जो उर्वरता है वो वापस नहीं आ पाती है। तो जब मिट्टी में ही न्यूट्रिशंस नहीं है तो मिट्टी से जो उपजने वाली फसलें हैं उसमें सिंपल सी बात है कि उर्वरता उसमें न्यूट्रिशंस नहीं होंगी। तो उस न्यूट्रिशंस को कम करना होगा, के लिए बढ़ाने के लिए सिंपल सी बात है कि हमें एक अच्छे न्यूट्रिशंस की तरफ बढ़ना होगा, एक हेल्दी मील हमें लेना होगा। अब बात करते हैं कि जो इंसेक्ट्स की छिड़काव है बहुत ज़्यादा फसलों में करते हैं, क्योंकि हमें कीटाणुओं से बचाने हैं फसलों को। पहले इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे। साथ ही साथ जो फ्रूट्स हैं अब उन्हें पकने भी नहीं देते, क्योंकि उन्हें दूर तक ट्रांसपोर्ट तक ले जाना होता है, तो उसे हम पकने से पहले ही से तोड़ देते हैं, जिससे उसकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में और इसके स्टोरेज में इसकी न्यूट्रिशंस कम हो जाती है। अब जो बची खुशी खसर बचती है, जब मार्केट आती है तो हमारा आप देखते होंगे कि पहले जो सब्जियां थी वो थोड़ी सी पूरी उस कलर की नहीं मिलती थी, लेकिन आज क्या है कि पूरे कलर में मिलती है। उसे देखकर अट्रैक्शन फील होता है। तो क्यों? सिंपल सी बात है कि उसे आज की डेट पे कलर कर दिया जाता है। जब वो कलरिंग जाती है तो हमारी जो न्यूट्रिशंस है वो तो जाती ही है, साथ ही साथ उसमें कुछ केमिकल्स के परसेंटेज भी चले जाते हैं जो हमारे खाने में आ जाते हैं। तो इन सबसे हमारी जो न्यूट्रिशंस है कम हो जाती है। तो इस न्यूट्रिशंस का इंटेक को बढ़ाने के लिए हमें और आपको सहारा लेना पड़ता है सप्लीमेंट का। तो सप्लीमेंट का सहारा लेना कोई गलत बात नहीं है, हाँ, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये सप्लीमेंट हर्बल हो और साथ ही साथ इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू हो वो प्रॉपर हो। तो अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें, ताकि मैं आगे काम कर सकूं। थैंक यू सो मच।